गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। आज मैं आपको अवयव के प्रकार के बारे में बताऊंगा। ये फुल एक्सप्लेन वाली वीडियो होगी जिसमें सभी प्रकारों को डिटेल से समझाया जाएगा। तो सबसे पहला प्रकार हमारा स्तंभ अवयव, जिसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। और ये क्या होता है, यदि एक अवयव में केवल एक ही स्तंभ हो उसे स्तंभ अवयव कहेंगे। अर्थात क्या होता है कि अगर किसी अवयव में एक ही स्तंभ है, पंक्तियाँ कितनी भी हों, लेकिन स्तंभ की संख्या अगर यदि एक है, स्तंभ ऐसा होता है, स्तंभ ऐसे में नीचे को होते हैं हमेशा, स्तंभ की संख्या अगर यदि एक है तो स्तंभ अवयव होगा। सेकंड हमारा जाएगा पंक्ति अवयव। ये ऐसा अवयव होता है, इसमें क्या होता है, यदि किसी अवयव में केवल एक ही पंक्ति हो उसे पंक्ति अवयव कहेंगे। अर्थात स्तंभों की संख्या 1 2 3 4 कितनी हो, 1 2 कितनी हो, लेकिन पंक्ति की संख्या हमेशा एक होगी। देखिए आ सकते हैं आप, एक है पंक्तियों की संख्या। एंड इसी प्रकार थर्ड हमारा हो जाएगा वर्ग अवयव। ये क्या है, यदि किसी अवयव में पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है तो उसे वर्ग अवयव कहेंगे। अर्थात m = n का मतलब है कि जो पंक्तियों की संख्या अर्थात 1 2 और स्तंभों की संख्या 1 2 समान होनी चाहिए। पंक्तियों की संख्या भी इसमें 2 है और स्तंभों की संख्या भी इसमें 2 है। वर्ग अवयव ये तो आपका 2 गुणा 2 की कोटि का अवयव है, लेकिन ये 3 गुणा 3 की कोटि का अवयव ऐसा रहेगा। पंक्तियों की संख्या भी 3 है और स्तंभों की संख्या भी 3 है। अर्थात m = n है का अवयव है। इसी प्रकार विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव कैसा होता है, यदि किसी अवयव में विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हैं तो इसके विकर्ण अवयव होंगे। अर्थात विकर्ण के अवयव छोड़कर शेष अतिरिक्त अवयव जो होंगे शून्य होंगे। और फिफ्थ हमारा हो जाएगा अदिश अवयव। यदि किसी अवयव के विकर्ण के सभी अवयव समान है तथा शेष अवयव शून्य है तो अदिश अवयव है। इसका अर्थात मतलब है कि जैसे डायगोनल जो है इसमें वो एक समान संख्या रहेगी, बाकी जो शेष होंगे वो 0 होंगी। जैसे अवयव है इसमें जो विकर्ण है वो 3 3 2 अवयव, तीनों दोनों समान है लेकिन बाकी अवयव शून्य है। बी में भी ऐसा ही है, विकर्ण 2 2 अवयव और बाकी सब शून्य है। सिक्स्थ हो जाएगा तत्सम अवयव, जिसे आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। यदि एक वर्ग अवयव में जिसमें विकर्ण के सभी अवयव 1 है तथा शेष अवयव शून्य होंगे। अर्थात इसमें जो हमारे विकर्ण होते हैं उसके अवयव हमेशा एक रहेंगे, विकर्ण के अवयव हमेशा एक रहेंगे, बाकी सब शून्य हो सकते हैं। सेवंथ हमारा हो जाएगा शून्य अवयव, से जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। यदि किसी अवयव के सभी अवयव शून्य हैं तो उसे शून्य अवयव कहेंगे। ये 2 गुणा 2 की कोटि का भी हो सकता है और ये 3 गुणा 3 की कोटि का भी हो सकता है। तो गाइस आशा करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटेक्निक साथियों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।